दोस्तों, भारत सरकार की जो सबसे बड़ी संस्था है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं ट्राई, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई बोलते हैं, जो कि आपका जितने भी टेलीकॉम कंपनियां हैं जो सिम प्रोवाइड करती हैं उनके ऊपर जो भी मॉनिटरिंग होता है, जो भी रूल फॉलो करना होता है, रूल निकालना होता है, वो ट्राई निकालता है, जो कि भारत सरकार की एक संस्था है। तो ट्राई ने जो एक नया नियम बताया है, या यूं कहें नए नियम का आदेश दिया है सभी भारतीय टेलीकॉम कंपनियों को, जैसे कि आपका जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, इन सब कंपनियों के लिए। तो ये है दोस्तों कि अब जो है डेटा का पैसा, जो इंटरनेट का पैसा होता था, वो अब आपको नहीं देना है। दोस्तों, क्या है मामला पूरा, ट्राई का क्या नया नियम आया है, चलिए पूरा आपको विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ट्राई न्यू रूल मैंडेट टेलीकॉम सेक्टर टू इशू रिचार्ज वाउचर फॉर ओनली वॉइस एंड एसएमएस। दोस्तों, इसमें मामला क्या है देखिए ध्यान से। इसमें आप द इकोनॉमिक्स टाइम इंडस्ट्री में निकला हुआ है कि ट्राई मैंडेट वॉइस एंड एसएमएस ओनली ट्रैफिक पैक्स फॉर प्राइस कॉन्शियस कंज्यूमर इम्पैक्टिंग एआरपीयू ग्रोथ। दोस्तों, इसमें जो है ट्राई ने जो कहा है कि एसएमएस और बात करने का ही पैसा जो है वो दिया जाएगा, आपका डेटा का यानी इंटरनेट यूज करने का जो एमबी होता है, जीबी होता है, उसका पैसा नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, क्या है दोस्तों मामला, देखिए व्हाट वाज हैपन, क्या हुआ दोस्तों। इसमें क्या है कि इंडियन टेलीकॉम रेगुलेटरी ट्राई जिसको बोलते हैं, ट्राई ने ये कहा है कि जो प्लान है वो अभी फ़िलहाल जो प्लान चल रहे हैं सर्विस मोबाइल प्रोवाइडर की, जैसे कि जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, तो वो लोग जो है अभी जो भी प्लान चल रहा है उसमें एसएमएस के साथ साथ वॉइस के साथ साथ जो है उन्होंने कंपलसरी बना रखा है, इंटरनेट को लेना ही पड़ेगा। यानी कि आप चाहें कोई भी सभी रिचार्ज करिए, उसमें आपको इंटरनेट लेना ही लेना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक नए नियम जो है वो लॉन्च किया है ट्राई ने, नए नियम को आदेश दिया है कि ऐसे कस्टमर जो मोबाइल का डाटा इस्तेमाल नहीं करते हैं उनको पैसा नहीं देना है। और इसके लिए जो है उन्होंने कहा है कि ये जो रिचार्ज का जो प्लान है वो पहले जो है 90 दिन तक का होता था, लेकिन आप चाहें तो इसको 1 साल यानी 365 दिन का रिचार्ज आप कर सकते हैं। आगे दोस्तों कह रहा है कि ये जो प्रोसेस है, ये आपका जो ट्राई ने जो नियम निकाला है, ये 12वें अमेंडमेंट में रेगुलेशन में और 2024 के ये टेलीकम्युनिकेशन टैरिफ में ये 17वां जो है ये अमेंडमेंट यानी कि सुधार का जो है वो ऑर्डर दिया है 2024 में ट्राई ने। ये जो मैंडेट है यानी कि ये जो आदेश है, ये आदेश आपका जो है आज से ठीक 30 दिन बाद, यानी कि आज आपका 24 तारीख है, सपोज दैट आपका आज 25 तारीख है, तो ये आपका जो है अगले 25 जनवरी तक ये लागू हो जाएगा। 100% सभी कंपनियों को लागू करने ही करने हैं। दोस्तों, आगे इसमें कह रहा है इसमें चेंजेस क्या होंगे, क्या परिवर्तन होगा। तो ट्राई ने कहा है कि टेलीकॉम ऑपरेटर जो भी हैं उसमें तकरीबन ट्राई ने ये पता लगाया है कि लगभग 150 मिलियन यानी कि लगभग 15 करोड़ ऐसे भारतीय हैं जो कि केवल फीचर फ़ोन यानी कि नॉर्मल जो कीपैड वाला मोबाइल होता है, जिसमें केवल बात किया जाता है और मैसेज भेजा जाता है, उसमें इंटरनेट नहीं चलता है, वो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। तो तकरीबन ऐसे कितने लोग हैं, 1.5 करोड़ यानी सॉरी 150 मिलियन यानी कि लगभग 15 करोड़ लोग ऐसे हैं पूरे भारत में। इसमें इसी के बारे में ट्राई ने कहा है कि इस तरीके के लोगों के लिए जो केवल बात करते हैं और मैसेज भेजते हैं, उन लोगों के लिए जो है आपको इंटरनेट का प्लान नहीं देना है। केवल उन लोगों को आपको एसएमएस और बात करने का प्लान देना है, जैसे कि आज के 7-8 साल 10 साल पहले हुआ करता था। उसमें यही कहा गया है कि जितने भी सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं उनको एक स्पेशल टैरिफ वाउचर तो 100% ऐसा लाना ही पड़ेगा जिसमें केवल बात किया जाएगा और मैसेज भेजा जाएगा, और इसकी जो वैलिडिटी है वो आपका 90 दिन के अलावा आप जो है पूरा 1 साल तक करिए। तो ये नियम जो है उसमें चेंजेस करने के लिए आदेश दिया है ट्राई ने। और आगे जो है इस परिवर्तन से क्या होगा दोस्तों, इस परिवर्तन से ये होगा कि भारत में जो लगभग 15 करोड़ यानी कि 150 मिलियन जो 2G यूजर हैं, जो कि कीपैड मोबाइल, छोटा वाला मोबाइल चलाते हैं जिसमें कि इंटरनेट नहीं चलता है, वो मोबाइल जो चलाते हैं उनके लिए सबसे बड़ी राहत की खबर है। साथ ही साथ जो लोग डुअल सिम चलाते हैं, खास करके दोस्तों कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में हैं या फिर व्यक्तिगत रूप से कोई एक ही सिम को बार बार रिचार्ज करते हैं, मतलब उसमें सारा रिचार्ज होता है और एक सिम को जो है वो अल्टरनेट ऑप्शनल के रूप में रखते हैं। जैसे कि मेरा खुद का सिम जो है वो भी आपका एक सिम मैं हमेशा रिचार्ज करता हूं और एक सिम को जो है केवल मतलब अल्टरनेट नंबर के रूप में रखता हूं केवल बातचीत करने के लिए। तो उन लोगों के लिए दोस्तों काफ़ी फ़ायदा होगा कि जो
अपना एक सिम चलाते हैं और एक सिम ऑप्शनल के रूप में रखते हैं। तो भाई जिसको आपको रिचार्ज करना है डेटा वाला, वो डेटा वाला रिचार्ज करिएगा, और जो आपको केवल बात करना है या एसएमएस भेजना है वो वाला पैक आप रिचार्ज करिएगा। तो इससे क्या होगा, आपका पैसा बचेगा और आपका डेटा जो एक तरीके से कंपनी जो है डेटा लेने के लिए यानी कि इंटरनेट लेने के लिए मजबूर कर रही थी, वो अब जो है कंपनियां मजबूर नहीं कर पाएंगी। अब इसमें दोस्तों आप अपोजिशन यानी कि जो आपकी कंपनियां हैं जियो, एयरटेल, वोडाफोन, उन्होंने क्या ट्राई से कहा है इस मामले में। उन्होंने कहा है कि इस तरीके से अगर ये नियम लागू हो जाएंगे तो हमारा जो एक तरीके से कहें कि उनका मकसद कहना ये है, अगर ये नियम लागू होते हैं तो क्या होगा कि जो हम ये चाहते हैं कि जो भी भारत की जनसंख्या है जिनको हम 2G से हम कन्वर्ट करना चाहते हैं 4G में और 5G में, तो हम अगर इस तरीके से नहीं करेंगे तो जो लोग 2G चला रहे हैं वो जीवन भर 2G चलाते रह जाएंगे। तो हम कैसे उनको 4G और 5G दे पाएंगे, ये कहना है जियो, एयरटेल और वोडाफोन कंपनियों का। लेकिन एकमात्र भारतीय कंपनी इस बात का बचाव कर रही है जो है BSNL। BSNL ये कंपनी कह रही है कि नहीं, जिसको 4G लेना है वो 4G ले, लेकिन हम जो है BSNL यानी कि BSNL ये कह रहा है कि जिसको 4G लेना है वो 4G ले, और जिसको केवल बात करना है और SMS लेना है उसको हम केवल बात करना और SMS वाला ही पैक देंगे। तो केवल इस प्लान का समर्थन यानी कि ट्राई के नियम के हिसाब से केवल BSNL चल रहा है। बाकी जितनी भी प्राइवेट कंपनी हैं जैसे कि जियो, एयरटेल और वोडाफोन, वो कह रहे हैं कि नहीं, हम 2G का प्लान नहीं देंगे, हम 2G वाले कस्टमर को अपग्रेड करके 4G और 5G का ही देंगे, ये कहना था। तो अब इसमें जो है हालांकि ट्राई का नियम जो है वो मानना सबके लिए अनिवार्य है। तो अब जो है दोस्तों जियो, एयरटेल और वोडाफोन को जो है अब अपना मनमाना रवैया जो है वो बंद करना होगा, और इसके लिए उन्हें अब जो है जो भी अनलिमिटेड डाटा वॉइस कॉल का वो प्लान वो लोग रख रहे थे और उससे उनका अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था, उसको अब रोकना होगा। और ट्राई ने जैसा कहा है कि 150 मिलियन ऐसे सब्सक्राइबर हैं, कस्टमर हैं जो कि केवल फीचर फ़ोन यानी कि केवल कीपैड वाला मोबाइल चलाते हैं, उनके लिए आपको एक स्पेशल वाउचर निकलना पड़ेगा जिसमें केवल बातचीत होगा और मैसेज भेजा जाएगा, वो प्लान आपको चाहिए। तो ये जो है, और इससे क्या हो रहा था देखिए, इससे ये हो रहा था लगभग जियो, एयरटेल और वोडाफोन जो है तीनों कंपनियां मिल करके अपना जो प्लान बढ़ाया था उन लोगों ने, उसकी वजह से लगभग 47,500 करोड़ रुपया जो हो सालाना वो लोग कमा रहे थे दोस्तों। अब इसमें दोस्तों क्या हुआ था देखिए, इसमें एक आता है आपका ARPU। ARPU का मतलब क्या होता है कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। इसमें एयरटेल, वोडाफोन, जियो का ये मानना है कि हमारा एक कस्टमर जो है वो लगभग कितना पैसा खर्च करता है, तो वो खर्च करता है महीने में लगभग 209 रुपये फ़िलहाल में। अब ये कंपनियां चाहती हैं कि ये जो एक कस्टमर एक महीने में अगर 209 रुपये का रिचार्ज कर रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो कस्टमर है वो कम से कम 300 का रिचार्ज करे महीने का। ये जो है आपका एवरेज पर रेवेन्यू होता है कस्टमर का, ये कंपनी जियो, एयरटेल और वोडाफोन का मानना है। तो और बाकी जो है इसमें अभी ये लोग टैरिफ प्लान को और बढ़ाने वाले थे, हालांकि अब इस पर जो है ट्राई ने रोक लगा दिया है। और ट्राई ने ये भी कहा है कि देखिए पहले क्या होता था कि रिचार्ज 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपये के क्रम में आता था पहले 10 साल आज के ठीक 10 साल पहले। लेकिन अब जो है ट्राई ने ये कहा है कि भैया देखिए, अगर आपको 44 रुपये का रिचार्ज निकालना है या फिर आपको 48 रुपये का रिचार्ज प्लान निकालना है तो आप उसको निकालिए। आप ये नहीं कि केवल 10 रुपये का रिचार्ज निकालते हैं, 20 रुपये का, आपको केवल सम संख्या में नहीं विषम संख्या में भी आप रिचार्ज प्लान निकालिए, लेकिन निकालिए। इसके अलावा दोस्तों अब इसमें फ़ायदा जो दोस्तों ग्राहकों का क्या होगा, अब इसमें लगभग 150 मिलियन यानी कि लगभग 150 मिलियन मतलब हुआ लगभग 15 करोड़ ऐसे यूजर हैं भारत में जो केवल मोबाइल चलाते हैं कीपैड वाला, जिसको बोलते हैं फीचर फ़ोन। तो उसमें केवल बात होता है और केवल मैसेज भेजा जा सकता है, उसमें नेट चलता ही नहीं क्योंकि उसमें नेट का ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो उन लोगों के लिए दोस्तों ये बहुत बड़ा ऑफर है कि आपको केवल रिचार्ज उसी का करना है जो कि आप केवल बात कर सकेंगे और मैसेज भेज सकेंगे। आपको इंटरनेट का रिचार्ज लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके मोबाइल में इंटरनेट चलता ही नहीं है। तो फीचर फ़ोन वालों के लिए ये बहुत बड़ा सुनहरा मौका था। हालांकि ये सबके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर सपोज दैट आप बड़ा मोबाइल यूज करते हैं तो बड़े मोबाइल में भी आप सपोज दैट मान लीजिए कि आपका एक मेन नंबर है और एक आपका ऑप्शनल नंबर है, तो आपको मेन नंबर को आपने अगर रिचार्ज करा लिया कि नहीं, इसमें आपका पूरा फुल इंटरनेट पैक अनलिमिटेड रिचार्ज करा लिया, और एक सिम को जो है आप केवल बात करने के लिए सस्ता प्लान रिचार्ज करा सकते हैं। तो इससे आपका दोनों जो सिम है वो अच्छा से चलेगा और आपको दोनों सिम को जो है ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे।
तो दोस्तों ये था पूरा मामला। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।